अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 से है, वर्क पावर एंड एनर्जी से है। टॉपिक है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक को एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मैन ऑफ मास 60 kg क्लाइम्स अप a 20 मीटर लॉन्ग स्टेयरकेस टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, 10 मीटर हाइट है। वट इज़ द वर्क डन बाय हिम। टेक जी की वैल्यू गिवन है। हमने यहाँ पे वर्क डन जो मैन ने की थी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले डेटा कैलकुलेट करते हैं। मास 60 kg, ग्रेविटी 10 मीटर सेकेंड -2, ठीक है। हाइट हमारे पास 10 मीटर है। तो डेटा को फाइंड आउट करने के बाद हम इसको वर्क डन के फार्मूले में W = mgh में पुटअप कर देते हैं, क्योंकि मास हमारे पास 60 kg है और ग्रेविटी हमारे पास 10 -2 है। -2 को याद रखना और मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर है। -2 के इसकी कैलकुलेशन हमने अलग से करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वर्क डन की वो W = 6 kg। हमारे पास बी आंसर है 6 kg। तो अगर इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो ग्रेविटी की गिवन है वो -2 है। -2 इस वजह से है क्योंकि हमें जो गिवन थी जो जी की गिवन थी वैल्यू 10 मीटर सेकेंड -2, वो हमें एमसीक्यूज़ में पहले दी गई है। अगर यहाँ पे हमें ग्रेविटी की वैल्यू दी नहीं गई होती तो हमारे पास सिंपली 1200 किलो जूल्स आंसर आता जो इसके पर वर्क डन हो रहा था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एमसीक्यूज़ में गिवन थी वैल्यू इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड एमसीक्यूज है, अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ राइफल इफ़ द राइफल रिक्वायर्स फ्यूल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज़। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि जब इनिशियल मोमेंटम होगा वो = फाइनल मोमेंटम होगा। जो इनिशियल एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यूज़ लेते हैं। P1 = P2। तो P1 की जो वैल्यू थी वो 2m(E1) = 2m(2)(E2)। ये P2 की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इससे वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं E2 E1 और M1 M2, ठीक है। हमारे पास मास और एनर्जी की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। E डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मास क्यों है? तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द राइफल रिक्वायर्स फ्यूल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज़ लेस देन दैट ऑफ द बुलेट, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बुलेट से लेस देन होगी। क्यों लेस देन होगी? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पड़ेगा जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो अगर इस एमसीक्यूज़ में अगर फिर भी इसको एमसीक्यूज़ को आप में समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं थोड़ी सी और डिटेल में समझा दूंगा। लास्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ मेड 3 times एंड द वेलोसिटी बिकम्स डबल देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेस। हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ द 3 times, हमारे पास मास है जो 3 times है एंड द वेलोसिटी हमारे पास डबल्स हो गई हैं एंड द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी? तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लेते हैं। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। मास हमारे पास जो था वो 3 times था, मीन्स 3, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमारे पास जो थी वो 2 times इंक्रीज़ होती है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 2 4 4 3 12, और जो लास्ट में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आएगी वो 12
12 टाइम्स जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ होगी। तो दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं एमसीक्यूज़ का। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है अ मैन ऑफ मास 60 kg क्लाइम्स अप टू अ 20 स्टेयरकेस। मैन का जो मास गिवन है हमारे पास जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर जो हाइट थी वो गिवन थी। यहाँ पे हमने उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है जो उसने किया हुआ है, और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर सेकेंड -2 याद रखना कि यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत अहमियत रखता है। तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू mgh, मास हमें 60 गिवन है, ग्रेविटी हमारे पास 10 मीटर सेकेंड -2 है, हाइट हमारे पास 10 मीटर है। इन सबs को कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट हमारे पास वैल्यू आएगी वो W इज इक्वल टू 6 kg किलो जूल्स आएगी। सेकेंड है इसकी अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल इफ द राइफल रिक्वायर्स फ्रीली देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा था कि जब इनिशियल मोमेंटम होगा वो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा, मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे P1 P2 हमने इससे मुताबिक दिया, तो P1 की वैल्यू 2 m1 e1, ठीक है, P2 की वैल्यू 2 m2 e2, E1 E2 का हमने कैलकुलेट किया m1 m2 से, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मास। यहाँ पे हम मास E इस इक्वेशन से हमें ये प्रूव हुआ कि लेस देन दैट ऑफ द बुलेट, मीन्स इफ द रिकॉइल फ्रीली देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज़ लेस देन दैट ऑफ बुलेट। उस बुलेट से लेस देन होगी काइनेटिक एनर्जी जो फ्री रिकॉइल हुई थी। लास्ट MCQs है if the mass of the body is 3 times and the velocity becomes double then the kinetic energy will increases। कह रहे हैं कि अगर मास ऑफ द बॉडी 3 टाइम्स हुआ और उसकी वेलोसिटी डबल हुई तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। हमसे सिंपली इससे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज़ होगी जबकि बॉडी का मास 3 टाइम्स होगा और वेलोसिटी हमारे पास 2 टाइम्स डबल होगी, मीन्स। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv², अच्छा मास की जगह 3 टाइम्स लिखा और वेलोसिटी हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 को हमने किया 4 के तरीके से मल्टीप्लाई किया 12, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वाली 12 काइनेटिक एनर्जी, मीन्स के अगर हमारे पास मास 3 टाइम्स होगा और वेलोसिटी हमारे पास डबल होगी तो इस फार्मूले के मुताबिक 12 टाइम्स का इन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज़ होगी। तो अगर इस MCQs में या इस टॉपिक से मुतालिक आपको कोई भी प्रॉब्लम है या ऐसे MCQs जो आपको सॉल्व करने में या हिंट के थ्रू या ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने में आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपसे जितना हो सका आपके लिए हेल्प करूँगा। तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।